अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाबी का एक मुहावरा है, बकरी बैठ जाना। अगर आप मतलब फलाने की बकरी बैठी हुई है, मतलब वो डाउन है, मतलब बोकी डाउन है, या ऐसे आप कह लें। ये मुहावरे जो हैं ये रीसेंट पास्ट में पाकि पंजाबी जुबान के अंदर शामिल हुए हैं। रीसेंट पास्ट में मतलब है कि 100 150 साल साल पहले। उससे ये कोई इतने पुराने मुहावरा जात नहीं है। ये जो ज़रा जब हैंड पंप आया होगा तो बोकी डाउन का बात चली होगी, या बकरी बैठ जाना चली होगी, लेकिन बहरहाल ये है। इमरान खान साहब की मुल्तान के अंदर जो अपने वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर तकरीर थी, उसको देख के कोई भी शख्स अगर आपको एक लफ्ज़ में समराइज करने की बात करे तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि खान की बोकी डिगी हुई थी, या फिर खान की बकरी बैठी हुई थी। और जो उनकी बेबसी थी, या उनका जो गुस्सा था, या उनकी जो डिस्परेशन थी, वो उनके चेहरे से अया थी। और यकीनन उसकी वजह जो होगी वो वर्कर्स कन्वेंशन में मौजूद कम लोगों की कम तादाद नहीं होगी। इंडोर था वो, आउटडोर भी नहीं था। और इतनी गर्मी में मुल्तान में आउटडोर कहाँ हो सकता है भाई। 43 को टेम्परेचर टच कर गया अगर लाहौर में, तो मुल्तान में तो 2-3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही हुआ करता है। तो वो वर्कर को मुश्किल में डालने वाली बात थी। और जिस तरह उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा, और ख़वातीन को ख़ास तौर पे, कि आपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में तैयार करके लेके आना है, तो ये तो बच्चों को बाहर निकालने वाला मौसम नहीं है, मतलब कि फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन शदीद शिद्दत आती जा रही है मौसम के अंदर। मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मजहबी इज्तिमात होते हैं, या जो तहरीकें भी चलती हैं, तो वो नॉर्मली रखी जाती हैं नवंबर से लेके फरवरी हद मार्च तक। ठीक है, इसके बाद नहीं रखी जाती। मौसम इतने ज़्यादा लोगों को ला के ठहराना, मतलब वो अगर 200-400 बंदा अगर धरने का हो तो वो तो ठहराया जा सकता है होटलों में, खासतौर पे जब उन्होंने धरने में नाचने के बाद पार्टी जाके होटल में करनी हो तो वो तो हो जाता है जी। लेकिन ये जो हज़ारों लोग होते हैं, इनकी अफोर्डेबिलिटी बड़ा मसला बन जाती है पार्टी के लिए, जो उसे साथ लेके गई होती है। अच्छा, ज़्यादा स्टफ़ जो है पीटीआई के जलसों का, और ये मेरे दोस्त जो हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, जलसा भले पीटीआई का लाहौर में हो, कराची में हो, पिंडी में हो, या पेशावर में हो, 80% होता उसमें पख्तून बच्चा ही है हमारा। ठीक है, हाँ। तो वो ज़ाहिर है कि अब पख्तून जो हैं वो, अगर हम उनका वैसे जायज़ा ले लें तो वो, उनको तो हमसे ज़्यादा गर्मी लगेगी ना सर। वो तो ठंडे इलाकों के रहने वाले लोग हैं। वहाँ के एवरेज टेम्परेचर साल का वैसे ही कम रहता है। तो अगर वो हमें अगर उनको लाया जाता है तो उनके लिए भी इस्लामाबाद का मौसम शिद्दत का हामिल होगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने 20 लाख लोग जो हैं वो लेके इस्लामाबाद पे ऊपर हमलावर होना है, इसलिए वो उन्होंने उसमें अंदर बात की। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उनसे कि जो एक दिन पहले उनकी पार्टी के लोगों ने जो बदतमीजी फरमाई थी मस्जिद नबवी के अंदर, वो उसके हवाले से कुछ बकेंगे मुंह से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा गुस्सा है इसके ऊपर। वो कुछ फरमाएंगे इस हवाले से, माजरत कर लेंगे या उनको कंडेम कर देंगे। उनकी 18 मिनट की पूरी तकरीर हमने पूरी टिकटकी लगा के सुनी। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब वो इस सारे वाक़े को ओन करते हैं। ना सिर्फ कि ओन करते हैं बल्कि यूलोजाइज करते हैं, ना सिर्फ कि यूलोजाइज करते हैं बल्कि सेलिब्रेट करते हैं, ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि उसका क्रेडिट लेते हैं। वो तो आप लोगों ने ज़रा रिएक्शन ज़्यादा कर दिया ना सोशल मीडिया के ऊपर। लोग बैठ गए, और बड़े बड़े माकूल लोगों ने, जब रजी दादा जैसे लोगों ने भी जज्बाती होके तो ट्वीट कर दिए, तो फिर वो पार्टी को थोड़ा सा ठहरना पड़ गया। है तो ये ठीक है जी, लेकिन मेरा मतलब है कि हाँ ठीक नहीं हुआ। इस तरह की जो है उनके कुछ लोगों ने, अली मोहम्मद खान जैसे मुनाफिक लोगों ने, जो कि कलमा दरूद शरीफ पढ़ के झूठ बकते हैं, उन्होंने इस तरह की बातें कर दी। अब मेरा मतलब ये है कि अब एक तो ये हो गया कि जनाब वो जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, वो उन्होंने कोई उसकी तरदीद नहीं की। इसका मतलब है कि वो पार्टी उसको ओन करती है। इस ये वो छाज है जो कि पीटीआई के दुम पे बांध दिया गया है। अब वो आपको छाज दुम के साथ बांधने का शायद आपने मुहावरा सुना ही हो। वाकया जो हकायत है वो ये है कि एक जो लीडर था, वो जो था उसको पकड़ के शिकारी ने, तो उसकी दुम के साथ छाछ बांध दिया। छाछ का काफ़ी चौड़ा सा होता, ठीक है, और उसे छोड़ दिया। अब वो गीदड़ भाग के जिस भी बिल में घुसे वो छाछ उसको अंदर ना घुसने दे, और यूं वो तमाशा बन गया एक। मेरा मतलब है बेचारा
کہ وہ چھپ بھی نہیں سک رہا، شکاری پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اس کو انجوائے کر رہا، موجو لگا رہا اس کا، اور اس سے وہ پکڑا بھی نہیں جا رہا۔ تو خیر وہ یہ جو تھا انہوں نے چھاج باندھ دیا جی، یہ جو مسجد نبوی کے اندر بد زبانی والا موضوع ہے، یہ پی ٹی آئی کا چھاج بنے گا ہی بنے گا، انہیں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور جہاں پہ یہ چھپیں گے وہاں پہ وہ دم کے ساتھ بندہ چھاج پکڑ کے تو پیچھے کھینچ لیں گے، لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے صفوں کے اندر میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کوئی وہاں پہ کوئی مایوسی کی کیفیت ہے یا وہاں پہ اس حوالے سے شرمندگی ہے، وہ شرم یا وغیرہ اس سے کوئی ماورات مخلوق کریٹ کر لی ہے عمران خان صاحب نے، وہ اس کے بھی جواز ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ادارہ ہے لاہور کا، پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے، جس طرح باقی ادارے ہیں اس طرح کا وہ ادارہ ہے، اور اس کے مینجمنٹ کے اندر ہمارے جاننے والے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک، اور بڑے پکے قسم کے جو ہیں بدبودار قسم کے یوتھیے بھی ان میں شامل ہیں۔ اب وہاں پہ جو حسن صاحب مراد جو اس کے فاؤنڈنگ فادر تھے، فوت ہو گئے، شہادت ہو گئی ان کی ایک ایکسیڈنٹ کے اندر، اور وہ ان کی گاڑی کے اوپر میرا خیال کنٹینر گر گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں بڑی ٹریجک ڈیتھ تھی۔ ابھی اس بندے نے بہت آگے جانا تھا، اور ٹیلنٹڈ آدمی تھا، بہت نئے نئے آئیڈیاز تھے ان کے پاس، آئی ایم ٹی اس سے پہلے اس کا کوئی اور نام تھا، پھر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہوا، پھر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہوا، اچھا ادارہ ہے۔ اب اگر وہاں پہ حسن صاحب مراد کے نام سے قائم اسکول آف مینجمنٹ مینجمنٹ سائنسز جو ہے، اس کا جو ڈین ہے وہ ایک احمق قسم کا یوتھیا آ کے بیٹھ گیا ہے، تو حسن بھائی کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں، ویسے وہ اپنے آپ کو عقل کل ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں ہمارے بارے میں بھی ان کے کان میں کسی یوتھیے نے کوئی بکواس ڈال دی ہوگی، تو لہٰذا میری ان سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی۔ حسن صاحب سے خیر ملاقات رہتی تھی جب وہ حیات تھے، اور وہ مختلف فنکشن پہ بھی بلانا انہوں نے، ایک آدھ دفعہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں وہاں پہ پڑھاؤں، اور شاید اگر وہ حیات رہتے تو میں پڑھاتا بھی وہاں پہ جا کے ایز اے وزٹنگ فیکلٹی، لیکن نہیں۔ اب وہاں پہ یو ایم ٹی کے بزنس اسکول کا جو ڈین ہے وہ ایک احمق قسم کا بدبودار قسم کا یوتھیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، یوتھیا ہے تو تیری نسل کے لوگوں نے 2100 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، تو بھی کوئی جعلی آئی ڈی بنا کے تو بکواس کر لے، لیکن وہ بھونکتا پھر رہا ہے ہر ٹویٹ کے نیچے جا کے جو اس کے خیال میں عمران خان کے مخالفت میں جا رہی ہے۔ انا کتا ہے وہ، انا کتا، ٹھیک ہے، انا کتا جانا ہرنا کا شکار کرتا پھرتا ہے، وہ ہر پوسٹ کے نیچے جا کے بھونک رہا ہے، ہر پوسٹ کے نیچے جا کے بھونک رہا ہے، یار تیرا سٹیٹس ہے یار، کوئی خدا کا خوف کر یار، ٹھیک ہے۔ پھر میرا مطلب ہے کہ ایک ٹویٹ ہم نے کر دی، پھر موصوف ایک ٹویٹ کی تاب نہ لا سکے اور سوشل میڈیا سے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے ہوئے پائے گئے۔ ماما اینی کی تیری اوقات سی نا، اے یوتھیاں دی اینی کی اوقات ہوندی ہے سر۔ تو خیر بہرحال میرا تو نہیں خیال اس جیسے بند ذہن، کند ذہن، گھٹیا اور غلیظ شخص کو اور غلیظ مائنڈ کو اس جگہ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ میری ٹویٹ موجود ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن میرا خیال ہے کہ مطلب کہ ابراہیم صاحب کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ اس ادارے کو، جو کہ حسن صاحب نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ اگر اس طرح کے لوگوں کو افورڈ کرتے رہیں گے تو یہ تو تباہی پھیر دیں گے اس ادارے کو، یہ تو آپ کی نسل میں ہی ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم بھائی اس کو اگلی نسل تک جانا چاہیے، اس کو تو یونیورسٹی، میرا مطلب ہے اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے، ریسرچ سینٹر بننا چاہیے، سینٹر آف ایکسیلنس بننا چاہیے، لیکن اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں۔ 12 کمنگ بیک، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ جو ملتان کے اندر خطاب فرمایا، اس کے اندر انہوں نے ساری وہی ٹیپ چلائی جس کے اندر 2 باتیں جو تھیں وہ زائد تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ آپ نے وہاں پہ آنا ہے اور بچوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، اور ایک اور تھی، اور وہ کتنی کی امپورٹنٹ ہوگی کہ مجھے یاد نہیں رہی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جس ذات کے ہاں آواز بلند کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے اندر اس ذات کے بارے میں فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ عشق کے سودے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کے محبوب کے ہاں جا کے بدتمیزی کی ہے، اور بدتمیزی بھی کیا اور اس پہ فخر کا اظہار بھی کیا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کو سرکولیٹ بھی کیا ہے، تو وہ عاشق جانے اور محبوب جانے۔
हम तो दरमियान में से माइनस हो गए, इस बात के ऊपर बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ब्रिटिश पासपोर्ट होने की वजह से चीकू को और अनिल मुसर्रत को भिजवा दिया गया है, और सिर्फ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी, ठीक है, इस काम के लिए। और उसकी एक बुनियादी तौर पे वजह थी, चाचू के सीने के अंदर फौरन जो है वो ममता उतर आई और चाचू ने उनको मौके पे माफ कर दिया, ठीक है। और वो जो आटे का ड्रम है, जो कि पहले कुछ दिन पहले तक इनका एडवाइजर था इमरान खान साहब का, उसने इस माफी के अंदर पिवटल रोल प्ले किया, ठीक है। आपको इतनी जल्दी क्या थी चाचू माफ करने की? मेरा मतलब है 4 दिन कोई इन्वेस्टिगेशन ही हो लेने देते यार उनको। तो खैर उसके बाद उन्होंने उसको, चीकू को और अनिल मुसर्रत को भी जाने की इजाज़त दे दी, और सऊदी गज़ट ने खबर शेयर की कि 5 लोगों को पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ज़ाहिर है उनके पास जितना सिस्टम है, क्योंकि उस सिस्टम, वो जो क्लोज सर्किट सिस्टम है, उसकी निगरानी जो है वो हमारे एक बरखुरदार जो है वो भी उसकी निगरानी में शामिल है, आप यूँ समझ लें। तो जिस तरह का वो सिस्टम है उसमें तो अगले 30 मिनट के अंदर बंदे आइडेंटिफाई हो चुके होने चाहिए थे। ज़ाहिर है तस्वीर लेनी है, मैच करना है कि ये तस्वीर किसकी है जो एंट्री के वक्त, ठीक है, इसने होटल कौन सा बुक करवाया होता, इतनी बात होती, ठीक। इमिग्रेशन में जब उतरते हैं तो कैमरा तस्वीर, वो जो इमिग्रेशन वाला मोड़ लगाता है तो कैमरा तस्वीर खींचता है ना, ठीक है, और उसके ऊपर आपका नाम भी है, पता भी है, वो आपने उस डाटे के, और डाटा भी ताज़ा होता है, ये तो नहीं ना कि नादरा तरह डाटे को पड़े पड़े उंगली लाग जाए, डाटा भी ताज़ा होता है। तो उस डाटे में से आप मैच करते हैं, उसने बताया होता है कि मैंने फलां जगह पे ठहरना है। तो ये अपना मदीना के अंदर उन लोगों को घेरना कोई मसला नहीं था, वो हमें पता है उस सिस्टम की सोफिस्टिकेशन के बायस। तो लेकिन 5 लोगों को सिर्फ पकड़ा गया, और ख़ास तौर पे जिन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया था, और मरियम का दुपट्टा, मरियम जो है, मतलब कि मुझे बहुत सोबर लगी वो इस पूरे एपिसोड के अंदर, और जो कि उनकी पहली हाजिरी थी, तो उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, और जो था वो बहरहाल वो उन्होंने अपने आप को एक आयरन लेडी के तौर पर पेश किया, और कोई ऐसी बात नहीं कही। लेकिन चाचू ने चूँकि माफ़ कर दिया है, और चाचू को पता है कि थे आ गए थे मामू का बेटा कामरान जो है उसको संभालना, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को ही पड़ेगा। लेकिन वो जो 4-5 लोग जो मेन पिविटल करैक्टर थे वो तो करेंगे। तो बहरहाल जिसके महबूब हैं उसका जोश जो है वो अपने मैं उसको जोश में आते, उनका जो गज़ब है मैं उसको जोश में आते हुए देख रहा हूँ। जिनके वो महबूब हैं उनका गज़ब जोश में आते हुए नज़र आ रहा है, और ये बड़ा कमज़ोर आदमी है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी नहीं है, इसके मजबूत असाब नहीं है, ये आपको चटकता हुआ नज़र आएगा। अब आपने इसकी कोई तकरीर छोड़नी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि इसने हाथ बड़ा उल्टे जगह पे डाल दिया है। अभी तक उसने कोई माजरत नहीं की इसके ऊपर, बल्कि उसकी कोई पुराना एक कोई 1.5 सेकंड का क्लिप निकाल के ना ARY ने, तो वो पता नहीं किस आईडी से शेयर किया होगा, पता नहीं, वो मैं तो ARY के पूरा वो देख बैठा हूँ, मुझे वहाँ पे तो नज़र नहीं आया, लेकिन अपने ट्विटर के ऊपर एक दफ़ा नीचे को जाते हुए तो नज़र आया था, जिसमें वो इतना फिक्रा कह रहा है कि उस मुकाम के ऊपर तो कोई ऊंची बोलने की भी बात नहीं करता, मैं कैसे अपने बंदों को कह सकता था कि वहाँ पे आप जो है वो कोई वो इस तरह की, मतलब मुश्किल से 1.5 सेकंड का वो क्लिप है कि वहाँ पे ऊंची बात नहीं करता, मैं कैसे आवाज़ लगाने की बात कह सकता था। ये पता नहीं ARY ने निकाला है कितनी मेहनत से कोई उसकी तकरीर, भाई तकरीरें तो महात्मा ने बेवजह भी कर रखी हैं, किसी तकरीर में से निकाल दिया होगा, ताज़ा कोई ना उसने ट्वीट किया है ना उसने इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार कर दिया है। ओए काफरा, ओए तुम मुसलमान हो यार, तुम्हारे मुकद्दस मुकाम की तौहीन हुई है, इस बात को भूल जाओ कि किसने की है, कम से कम इस पे तो निदामत का इजहार कर दो, अफसोस का इजहार कर दो। वो तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस बात को जो है वो पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी है उसका ताल्लुक जिस मर्जी पार्टी से हो, इसके वो कोनी ना हो, ज़ॉम्बीज़ ना हो, उनका ताल्लुक जिस पार्टी से हो, वो ये माफ़ नहीं कर सकते, वो ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने किसी भी मजहबी जमात से ज़्यादा जज्बाती जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों को देखा है इस मसले, तो आप इससे अंदाज़ा कर लें।
تو بکری بیٹھی ہوئی بوکی ڈگی ہوئی ہے، اور جس کے وہ محبوب ہے اس کا غضب جو ہے وہ جوش میں آیا چاہتا ہے، دیکھنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے والی آنکھ دے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔